और मेरे हिंदुओं, तुमने पहलगांव में तो देख ही लिया। उन्होंने ना ये पूछा कि तुम तमिल बोलते हो, गुजराती बोलते हो, मराठी बोलते हो या पंजाबी बोलते हो, ये नहीं पूछा। उन्होंने ये भी नहीं पूछा तुम गुजरात के हो, मध्य प्रदेश के हो, बिहार के हो या कहां के हो। उन्होंने सिर्फ ये पूछा क्या तुम मुसलमान हो, कलमा पढ़ते हो? नहीं, वो मार दिया। बस हम यही कहेंगे, हिंदू एक रहेगा तो कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। अभी तक हम चिल्लाते रहे पदयात्राओं में, तो लोग हमारी मजाक बनाते थे कि बाबा निकला है भेदभाव मिटाने, बाबा निकला है जात पात मिटाने। देख लो हिंदुओं, उन्होंने जाति नहीं पूछी, उन्होंने सिर्फ मजहब पूछा कि तुम किस धर्म के हो। हिंदुओं, अभी भी तुम क्षेत्रवाद भाषावाद में बटे रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारी दिल्ली में तुमको शूट किया जाएगा, तुम्हें मारा जाएगा। अगर तुम एक रहोगे कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। और हम तो चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, और इसलिए हो ताकि हिंदू राष्ट्र भारत होगा तो गैर वाले आने के पहले भी विचार करें। कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई, जरा विचार करना। हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, कुछ लोगों के घर बसने के पहले परिवार उजड़ गया, परिवार बिखर गया। किस बात पे? सिर्फ इस बात पे मरे हैं कि वो हिंदू थे, इस बात पे मृत्यु हुई। और ये दुर्भाग्य है हमारा और तुम्हारा। हम तो अपने आप को बहुत कोस रहे उस दिन से कि दुर्भाग्य है हिंदुस्तान में रहकर भी जहां 80% हिंदू हैं वहां हिंदू होना गुनाह हो गया। ये दुर्भाग्य है, हिंदुओं का हिंदुस्तान में होना दुर्भाग्य हो गया। क्यों? क्योंकि तुम बटे हो। क्यों? क्योंकि तुम एकजुट नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम बहुत डरपोक हो। क्यों? क्योंकि तुमने शास्त्र भी छोड़ दिए और शस्त्र भी छोड़ दिए। जिस दिन तुम दोनों लेकर चलने लगोगे तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। और अभी भी भारत के कुछ लोगों को बड़ा मजा आ रहा, अंदर ही अंदर बड़े खुश हैं। हिंदुओं, पहलगांव की घटना के बाद हमने प्रण ले लिया कि अब देश के कोने कोने में पदयात्रा करके हिंदुओं को एकजुट करेंगे। और दिल्ली से वृंदावन हम अपने लिए थोड़ी लड़ रहे, हम अपने लिए थोड़ी चिल्ला रहे, हम अपने लिए थोड़ी 18-18 घंटे मेहनत कर रहे। हमारा तो कोई बहुत फायदा क्या होगा, इससे फायदा भी क्या, घाटे ही घाटे। लेकिन हिंदुओं, तुम ऐसे कब तक मिटोगे? ये तो पहलगांव की बात है। अभी भी पश्चिम बंगाल में देख लो, मुर्शिदाबाद में हिंदू पलायन कर रहा और देश का एक भी मुसलमान नहीं बोल रहा। ये दुर्भाग्य है। इसलिए एक ही उपाय है, हम सबको भय त्याग कर अब हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। एक जो, अब आप पूछोगे कि एक होके करेंगे क्या? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएं। भारत को हिंदू राष्ट्र बना के क्या करोगे? भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके गाय को राष्ट्रमाता बनाएंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बना के क्या करोगे? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जिस दिन शस्त्र शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाएगी। भारत को हिंदू राष्ट्र बना के करोगे क्या? रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा दिया जाएगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके होगा क्या? राम के होने का सबूत नहीं मांगा जाएगा, और जो मांगेगा वो भारत में रहने का अधिकारी नहीं होगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर करोगे क्या? भारत अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है? अपने ही ठाकुर जी हैं, हाँ, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेंगे। प्रार्थना करेंगे कि हमारे साक्ष्य हैं, यहां प्रभु प्रकट भय, तो बार बार केस लड़ने की जरूरत क्या है? राम मंदिर का जीत ही गए हैं, इस पर भी जज साहब फैसला सुना दीजिए।
भारत अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा, एक प्रार्थना हम कर लें, हमें पक्का भरोसा है जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र होगा उस दिन हिंदू होना अपराध नहीं, गौरव की बात।